हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो UGC नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि अगर हम नेट या फिर JRF क्वालिफाई होते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आज इन्हीं फ़ायदों को लेकर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और 3 सबसे बड़े फ़ायदों के बारे में जानेंगे। और मेरे द्वारा यही प्रयास रहेगा कि बिल्कुल आसान शब्दों में आप सभी को समझाया जाए। अगर आप UGC नेट एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम क्या है, इसका पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है, तो इसको लेकर भी मैंने बाकायदा वीडियो बना रखा है। अगर आप बिल्कुल नए अभ्यर्थी हैं और UGC नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। आपको वीडियो हमारे MSc नेट JRF के वीडियोज़ में या फिर प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप UGC नेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो एक बार आप ज़रूर देखें। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए अगर आप जून वाला फॉर्म भरे हैं या फिर अगर आप 2024 दिसंबर वाला एग्ज़ाम दिए हैं और नेट क्वालिफाई हैं या फिर JRF क्वालिफाई हैं, लेकिन बहुत ऐसे रास्ते हैं जिनके बारे में शायद आप सभी को पता नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम नेट JRF क्वालिफाई करते हैं तो केवल और केवल हम असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनते हैं या फिर हम केवल PhD ही कर सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य कई रास्ते हैं जिनका जिक्र आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए, आपको वीडियो को अंत तक देखना है बिना स्किप किए, और साथ ही साथ देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर करना है जो कि UGC नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर हम पहले फ़ायदे के बारे में बात करें, ठीक है, पहले फ़ायदे के बारे में बात करें जो कि आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्हें पता भी होगा। तो देखिए, जब हम UGC नेट या फिर JRF एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो हम देश भर के किसी भी विश्वविद्यालय में, चाहे वह राज्य विश्वविद्यालय हो या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। अगर हम नेट JRF क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम कहीं भी बिना PhD अपने कंप्लीट किए ही असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा को लेकर। तो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देखिए, अगर आप UGC नेट या फिर JRF एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आप किसी भी विश्वविद्यालय में, चाहे आपका राज्य विश्वविद्यालय हो या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, आप PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप ओनली PhD भी क्वालिफाई हैं तो आप PhD दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप में से बहुत अभ्यर्थियों को पता भी होगा और कुछ ऐसे नए अभ्यर्थी हैं जिन्हें नहीं पता है, तो एक बार पुनः आप सभी को बता दें कि UGC नेट का जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है ये जून 2024 से 3 कैटेगरीज़ में आता है। पहला JRF नेट और तीसरा आपका ओनली PhD। तो अगर आप नेट JRF क्वालिफाई हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नेट JRF और साथ ही साथ PhD ओनली क्वालिफाई हैं तो आप PhD में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा रहा। और इसी फ़ायदे में एक और फ़ायदा है कि अगर आप JRF क्वालिफाई हैं तो आपको 35,000 पर मंथ मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम JRF क्वालिफाई करते हैं तो हमको इससे कितना बड़ा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े फ़ायदे को लेकर। ठीक है, जो कि आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें ये नहीं पता होगा। देखिए, आप सभी को पता है कि अगर हम नेट JRF क्वालिफाई करते हैं तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि ये होता है कि छात्रों से जुड़ने और समाज में योगदान देने का हमें एक सुंदर अवसर मिलता है, सुनहरा अवसर मिलता है। साथ ही साथ हम PhD के लिए दाखिला भी कर सकते हैं। लेकिन तीसरा जो फ़ायदा है, आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि नहीं जानते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को इसीलिए मैंने बोला कि अंत तक देखिए। तीसरा फ़ायदा ये है कि देखिए, अगर आप प्रोफेसर नहीं बनना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर रहता है। ये है कि आप PSUs वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं। केवल और केवल UGC नेट के स्कोर कार्ड के आधार पर आप PSUs वगैरह में डायरेक्ट अधिकारी भी बन सकते हैं। देखिए, जब पिछली बार PSUs वगैरह में नवरत्ना कंपनी की अधिकारी के लिए जब पोस्ट आई थी तो मैंने आप सभी को अपने इसी चैनल MSc नेट JRF के माध्यम से सूचित किया था। तो आप किस सब्जेक्ट से अपना UGC नेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे कि फ्यूचर में कभी भी अगर PSUs वगैरह में अधिकारी के जैसे यानी अधिकारी टाइप के कोई भी पोस्ट निकले तो उसकी सूचना आप सभी को हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाए। तो तीसरा बड़ा ये फ़ायदा है कि केवल और केवल UGC नेट के स्कोर कार्ड पे आप PSUs वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपके स्कोर कार्ड के आधार पर आपसे आपका इंटरव्यू लिया जाता है और उसके बाद आपको जो भी पोस्ट रहता है आपको वहाँ पर दे दिया जाता है। साथ ही साथ देखिए, केवल इतना ही नहीं, सरकारी थिंक टैंक, शोध संस्थान, नीति आयोग और यहाँ तक कि UGC जैसे संस्थानों में भी कई ऐसे पद निकलते हैं जिसकी पात्रता केवल और केवल UGC नेट रहता है। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि अगर हम UGC नेट क्वालिफाई करते हैं तो केवल और केवल हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं, अन्य चीज़ों के लिए भी योग्य हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा
ये जानना ज़रूरी है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। देखिए जितना ज़रूरी ये करना है हम जितना ज़रूरी ये है यूजीसी नेट क्वालिफाई करना, इतना ही ये ज़रूरी जानना भी है कि हमको इससे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया होगा, लेकिन उनको नहीं पता चल पाता है कि कहाँ पे किस पीएसयूज़ वगैरह में जॉब के लिए अप्लाई करें, कहाँ करें। तो इससे ये होता है कि जानकारियों के अभाव में आप उन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं जिसके आप हकदार हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 सबसे बड़े फ़ायदों के बारे में बताया। हालांकि आप सभी को बता दें कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। समाज में आपको बहुत ही प्रतिष्ठित नज़र से देखा जाता है, ये भी फ़ायदा है। तो यहाँ पर मैंने प्रयास किया है कि 3 जो सबसे बड़े फ़ायदे हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं, उन फ़ायदों के बारे में मैंने आप सभी को यहाँ पर इस वीडियो में बताया है। और इसके साथ साथ देखिए, अगर आप पीएसयूज़ वगैरह को जानना चाहते हैं कि पीएसयूज़ वगैरह होता क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं, तो पीएसयूज़ वगैरह को लेकर भी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को लेकर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें कि स्कोर कार्ड पे हमें कैसे वहाँ पर अप्लाई करना है। हालांकि देखिए, आप अपना विषय ज़रूर लिखिए। जिस भी विषय से अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं या क्वालिफाई करने वाले हैं, तो आप अपना सब्जेक्ट ज़रूर लिखिए, जिससे कि फ्यूचर में कहीं पर भी अगर इससे संबंधित कोई भी जॉब आए तो आपके हाथ से वो जॉब जा ना पाए। आप ज़रूर वहाँ पर आवेदन करें और एक बार आप वहाँ पर आजमा कर देखें। ठीक है, तो वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, स्पेशली जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी होते हैं, जिन्हें नहीं पता चल पाता है कि हम अगर यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो हमें असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी करने के अलावा और क्या क्या अवसर मिल सकता है। तो आप उन अभ्यर्थियों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। और अगर आप कुछ भी चीज़ यूजीसी नेट से संबंधित या पीएसयूज़ वगैरह से संबंधित कुछ भी चीज़ अगर आप पूछना चाहें तो बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो भी आप चीज़ पूछें उसके बारे में आप सभी को जानकारी दी जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए पुनः आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।